हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रेवन स्टडी में। दोस्तों, मैं वाई सिंह आज आप सबके साथ हूँ मंथली करंट अफेयर्स का अगला भाग यानी कि मार्च 2020 के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तो दोस्तों, शुरू करते हैं मार्च माह का करंट अफेयर्स यानी मार्च 2020 का करंट अफेयर्स। देखते हैं सवाल क्या है हमारे। दोस्तों, पहला सवाल है हमारा, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन किस शहर में किया गया। तो दोस्तों, ये इसका यानी कि अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन उत्तराखंड के ऋषिकेश शहर में किया गया था। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अब अगला सवाल। अगला सवाल है हमारा, हाल ही में किस राज्य की विधानसभा में ई पेपर प्रक्रिया लागू की गई। मतलब कि जितना भी अब काम होगा इलेक्ट्रॉनिक पेपर के माध्यम से होगा, मतलब पेपरलेस विधानसभा कौन सी बनी है? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। ये पहली है तो इसलिए याद कर रखना दोस्तों कि अरुणाचल प्रदेश है इसका। अगला सवाल है हमारा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुफ्त करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है। तो दोस्तों, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पूरी तरह से फ्री करने वाला विश्व का प्रथम देश है लग्जमबर्ग। यूरोप का ये देश है लग्जमबर्ग, छोटा सा देख। तो इस तरह ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। देखते हैं अब अगला सवाल। अगला सवाल है हमारा, हाल ही में पेप्सिको की ब्रांड एम्बेसडर बनने वाली महिला खिलाड़ी कौन है। तो दोस्तों, क्रिकेटर हैं भारत की तरफ से शफाली वर्मा, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलती हैं और इन्होंने पिछले दिनों एक रिकॉर्ड भी बनाया कि भारत की तरफ से मेल या फीमेल क्रिकेटर में पहली एकमात्र भारत की ऐसी प्लेयर हैं जिन्होंने 15 वर्ष की आयु में अंतर्राष्ट्रीय 50 बनाई थी। तो दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि शफाली वर्मा होगा। देखते हैं अब अगला सवाल। अगला सवाल है हमारा, हाल ही में प्यूमा का ब्रांड एम्बेसडर किस अभिनेत्री को बनाया गया है। तो दोस्तों, प्यूमा का ब्रांड एम्बेसडर अभी बनाया गया है करीना कपूर खान को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। देख लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है हमारा कि निम्नलिखित में से किस देश में 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। तो दोस्तों, बिम्स्टेक वही है जो पिछले वीडियोज में बता चुका हूँ, यानी कि 1997 में बनाया गया था। फिर से थोड़ा सा रिकॉल करवा देता हूँ आप लोगों को। और इसमें कितने देश हैं? 7 सदस्य हैं इसके। तो इसी का जो शिखर सम्मेलन होता है वो पूछा गया 5वां कहाँ हुआ था। तो दोस्तों, ये हुआ था कोलंबो। कोलंबो में, कोलंबो यानी कि कौन सा देश हो जाएगा? श्रीलंका। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। देख लेते हैं अब अगला सवाल। अगला सवाल है हमारा, सोलर रूफटॉप स्थापित करने वाला शीर्ष राज्य है। यानी कि जो छतों पर सोलर प्लांट लगे हैं ना, छतों पर सबसे ज़्यादा सोलर प्लांट कौन से राज्य ने लगाए हैं। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा हमारा गुजरात, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। अगला सवाल है, विश्व महिला दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, ये तो काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है, हाईलाइटेड क्वेश्चन है। तो विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च, वुमेन पावर के लिए। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। देख लेते हैं अगला सवाल, विश्व निद्रा दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों, निद्रा भी एक मौलिक अधिकार है, अगर आप लोगों को पता ना हो तो याद रखना। तो उसी के लिए, उसको प्रमोट करने के लिए कि विश्व निद्रा दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों, विश्व निद्रा दिवस यानी कि वर्ल्ड स्लीपिंग डे, निद्रा मतलब सोने के अधिकार की बात हुई, सोना, नींद। ठीक है दोस्तों, तो ये 13 मार्च है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। देख लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है हमारा, हाल ही में भारत की किस महिला पर्वतारोही ने ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा फहराया है। तो दोस्तों, सबसे ऊंची ऑस्ट्रेलिया की चोटी कौन सी है? कॉस्सिस्को और ये कितनी ऊंची है? ऊंचाई है इसकी 2280 मीटर। ठीक है दोस्तों, ये भी याद रखना। अच्छा, नाम पूछा गया है इनका पर्वतारोही का, तो है भावना डेहलिया। ये एमपी से हैं। एमपी में भी अगर पूछा जाए तो छिंदवाड़ा से। ठीक है दोस्तों, ये भी याद रखना। अब देख लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है हमारा, हाल ही में किस देश में लगभग 1000 साल पुराने सबसे छोटे डायनासोर के अवशेष प्राप्त हुए हैं।
तो दोस्तों सबसे छोटे डायनासोर के अवशेष प्राप्त हुए हैं भारत के पड़ोसी देश म्यांमार में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। देख लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है हमारा, नासा के प्रस्तावित मंगलयान हेतु उसके रोवर का नामकरण किस भारतीय छात्रा ने किया है। मंगलयान का मतलब है दोस्तों यहाँ पे, जैसे भारत का मंगल मिशन है तो ये मंगल मिशन ही दिया गया है मंगलयान का। तो उसके लिए पूछा है कि जो रोवर होता है, जैसे भारत का मंगलयान का रोवर, चंद्रयान का रोवर अभी कौन था जो लगभग फेल हो गया था, प्रज्ञान। तो इसी तरह रोवर जो उतर के उसकी मंगल ग्रह की सतह पर घूमेगा, उस रोवर का नामकरण किस भारतीय छात्रा ने किया है। तो उसका नाम किया है तरुणता ने, और उसको नाम क्या दिया गया है, परसेवरेंज। ठीक है दोस्तों, तरुणता ने किया है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। असल में वहाँ पे एक प्रतियोगिता कराई गई थी कि उसको रोवर का नाम देने के लिए ऑनलाइन नाम कर सुझाए गए थे, तो वो प्रतियोगिता जीती किसने थी, तरुणता ने। ठीक है दोस्तों, देख लेते हैं अब इसका अगला सवाल। अगला सवाल है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय समावेशी सूचकांक में भारत की स्थिति है। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय समावेशी सूचकांक में पहले नंबर पे कौन सा है, स्विट्जरलैंड। और भारत की स्थिति पूछी है, तो भारत की स्थिति इसमें 46 यानी कि 46। इस तरह ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। देख लेते हैं अब अगला सवाल। अगला सवाल है, कोविड-19 के खिलाफ सामूहिक कार्यवाही, ये वर्ड याद रखना, सामूहिक कार्यवाही के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने कोविड एक्शन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। दो कीवर्ड हैं इसके, सामूहिक कार्यवाही और कोविड एक्शन प्लेटफॉर्म। तो ये किसने लॉन्च किया है, तो दोस्तों ये किया है WEF यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में मैं डिटेल में आप लोगों को प्रैक्टिस सेशन में बता चुका हूँ, तो आप लोग जाकर देख सकते हो वहाँ पे। ऑप्शन नंबर 20 का हमारा सही आंसर होगा। देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है हमारा, हाल ही में प्रशांत कुमार को किस बैंक का नया मैनेजिंग डायरेक्टर व CEO नियुक्त किया गया है। दोस्तों ये बैंक मतलब काफ़ी हाईलाइटेड रही थी पिछले दिनों, काफ़ी चर्चा में रही थी, और जो आप लोग जानते हैं जो चर्चा में वही पर्चा में है। तो इसका सही आंसर कौन सा है दोस्तों, यस बैंक। यस बैंक बहुत चर्चा में रही थी, ऑप्शन नंबर डी। इसीलिए क्वेश्चन भी हम लोगों को महत्वपूर्ण हो जाएगा परीक्षा के लिए। अगला सवाल है हमारा, विश्व का पहला डार्क स्काई नेशन कौन सा है। तो दोस्तों विश्व का पहला डार्क स्काई नेशन है न्यू छोटा सा एक द्वीपीय देश है, जो कहाँ पे प्रशांत महासागर में स्थित है। प्रशांत महासागर, इसकी कुल आबादी कितनी है दोस्तों, मात्र 16,000। और इसका अर्थ क्या है, मतलब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो रात के समय डार्क हो जाता है पूरा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। देख लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, हाल ही में कोविड-19 के खिलाफ ब्रेक द चेन अभियान किस राज्य द्वारा चलाया गया। तो दोस्तों जितने भी अभियान चलाए गए हैं कोरोना में या कोविड-19 के खिलाफ, इनका मैं एक डिटेल में पूरा इसी पे स्पेशल वीडियो बना के अपलोड करूँगा जल्दी। फिलहाल देख लेते हैं इसका, ब्रेक द चेन अभियान किसने चलाया है, केरल ने। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। देख लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, वर्ल्ड गेम्स एथलीट पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला हॉकी खिलाड़ी है। दोस्तों भारतीय टीम की कप्तान कौन है, रानी रामपाल। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। देख लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है हमारा, विश्व प्रसन्नता सूचकांक 2020 में भारत का स्थान है। तो दोस्तों वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट आई है जो 2020 की, इसमें पहले पायदान पर तो फिनलैंड है। मोस्टली यही स्कैंडिनेवियन कंट्री ही होती हैं इनमें पहले नंबर पे। और भारत का स्थान पूछा गया है 144 है, और कुल 152 देशों में। भारत से आगे पाकिस्तान है दोस्तों, ये याद रखना, 66वां पाकिस्तान की रैंक है। भारत उससे कहीं ज़्यादा दूर है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे लिए। तो विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। अगला सवाल है, हाल ही में भारत में पहली बार जनता कर्फ्यू लगाया गया। तो दोस्तों जनता कर्फ्यू कब लगाया गया, 22 मार्च। विश्व जल दिवस के साथ इसको भी याद कर लेना, एक ही डेट है इसकी, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। अगला सवाल है, मिशन मोदी अ ग्रेट टेल ऑफ एक्सपेक्टेशन नामक पुस्तक की लेखिका है।
तो दोस्तों इसकी लेखिका है तवलीन सिंह। इसमें जो मोदी जी के कार्यकाल के समय जो भी चीज़ें हुई हैं, मतलब कार्य किए हैं, तो उनका वर्णन किया गया। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। देख लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, हाल ही में कौन 7 महाद्वीप के ज्वालामुखी पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय बनी है? तो दोस्तों ये हैं, कौन से बनी है? सत्यरूप सिद्धांत, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। देख लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है हमारा, हाल ही में G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करने वाला देश है। ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। क्यों हो जाता है उसका कारण बताता हूँ। क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ है कि इसकी अध्यक्षता या मीटिंग या ये सम्मेलन है ना, वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हुआ है। तो इसकी अध्यक्षता किसने की है? सऊदी अरब ने। तो पहली बार ऐसा हुआ है, याद रखना दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है हमारा, कोविड-19 के मरीजों की लोकेशन का पता लगाने के लिए भारत सरकार द्वारा लॉन्च की गई एप्लीकेशन है। तो दोस्तों भारत सरकार ने कौन सी की थी? कोरोना कवच, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। इससे मरीजों की लोकेशन का पता लगाया जा सकता है। दोस्तों तो आज का सब वीडियो हमारा क्लास यहीं पे समाप्त होती है। हमने मात्र 25 क्वेश्चन यानी कि 25 क्वेश्चन ही लिए थे दोस्तों। लेने को तो मैं और भी ज़्यादा क्वेश्चन ले सकता हूँ, लेकिन जो क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से ज़्यादा महत्वपूर्ण है सिर्फ उन्हीं पर मैं फोकस करता हूँ। इसलिए मैं ज़्यादा क्वेश्चन बढ़ाकर या वीडियो को लंबा करने का बिल्कुल इरादा नहीं रहता है मेरा। क्योंकि मैं चाहता हूँ जितना जल्दी मिल या कम, जितना सटीक जानकारी मिले उतनी ज़्यादा अच्छी बात है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही था। अगर चैनल पर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट करके अपने व्यू दीजिए, मतलब आप लोग किस तरह से वीडियो पसंद आ रहे हैं या कोई सुधार की ज़रूरत है तो कमेंट करके मोटिवेट करते रहिए। तब तक आज के लिए इतना ही है दोस्तों। फिर जल्द मिलते हैं अप्रैल माह के करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।